देखो भाई ठीक से सुनिए इस क्वेश्चन को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज्यादा सिर्फ एक हल्का फुल्का टॉपिक और है, लेस देन मोर देन वाला, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए, जो मैं सिखाना चाहता हूँ प्लीज, ये मेन है। तो क्लास इंटरवल जो है वो 0 से 10, आपको 10 to 20, 10 30 ऐसे दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 4 F1 एंड F2। मैं ये पूछ रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास कितने वेरिएबल मिसिंग है, पहले तो ये बताइए। आंसर है 2। ठीक है। तो अब आप बताइए कि मैंने जो चीज आपको सिखाई थी कि कितनी इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, लास्ट में एक चीज और भी दे रखी है उन्होंने, टोटल फ्रीक्वेंसी, और वो है 50। ऐसा दिया हुआ कुछ। तो ऑब्वियस सी बात है, कितनी इक्वेशंस बनेंगी। आंसर है 2 इक्वेशंस बनेंगे, जिसमें से एक इक्वेशन किससे बनने वाली है, मीन से। दिया हुआ क्वेश्चन, टोटल मीन दिया था 38.2। और दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी से। लिखा हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। तो 2 इक्वेशन है बनेंगी। ठीक है, दोनों में F1 F2 होंगे, या एक में होंगे एक में नहीं होंगे, जैसा भी है। और दोनों इक्वेशनों में अगर F1 F2 है तो एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिएगा। और अगर एक में ही एक इक्वेशन F1 F2 की और एक में प्रॉपर वैल्यू मिल गई है, तो प्रॉपर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा उसमें, और दूसरा वाला वेरिएबल भी निकल कर आ जाएगा। ये है हमारा इसका पूरा सिंटेक्स। तो आपके माइंड में इस क्वेश्चन को करते टाइम सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना है कि क्या चीज है इसमें। तो इसमें एक तो मीन दिया हुआ है और एक आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 2 इक्वेशन बनेगी, एक मीन से बनेगी और एक टोटल फ्रीक्वेंसी से बनेगी। अब वो मीन से इक्वेशन कैसे बनेगी वो हम देखेंगे इसमें। उसके लिए आपको मीन पहले कैलकुलेट करना है। टोटल फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है 50, तो आपको कहीं ना कहीं टोटल फ्रीक्वेंसी से भी एक इक्वेशन जनरेट करानी है। दोनों इक्वेशनों को आपको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है, और F1 F2 निकाल देना है। ये हमारा स्टाइल रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है। अब देखिए किस तरीके से आप डील करेंगे क्वेश्चन को। तो मीन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एक्सआई। एक्सआई निकालना पड़ेगा, तो चलिए एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई क्या होते थे ऋषभ, मिड वैल्यूज। तो 0 और 10 की मिड वैल्यू कितनी है, 5। 10 और 20 की कितनी है, 15। 20 और 30 की है 25। इसकी हो जाएगी 35, इसकी 45, इसकी 55, और इसकी 65। ये बनने के बाद 3 और 3 नीचे से, और मैं सोच रहा हूँ 35 को ही हम क्या मान लें, ए। और हम निकालें DI। तो DI जो होता था वो डिफरेंस होते थे किसके, XI और A के। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे -30 आ जाएगा, -20, -10, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा 30। ये निकला है DI। अच्छा, ये चीज होने के बाद फिर हमने बोला था FIDI निकाल लेंगे। करने को डिवाइड भी कर सकते हैं आप, लेकिन FIDI ठीक है। FIDI में आपको फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस का 120, इसको इससे कराओगे माइनस का 80, इससे इसको कराएंगे तो माइनस का 10F1, इसको 0 से कराओगे तो 0, इसको कराओगे तो 10F2। सही है। इसको कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 160। इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा 150। ये कराने के बाद फिर हम लोग सबमिशन करते थे किसका, FI और DI का। मैं तो नेगेटिव वालों को जोड़ लीजिएगा, पॉजिटिव वालों को जोड़ दीजिएगा, F1 F2 को कुछ मत करिएगा, वो सेम वैसे ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल माइनस का 200, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 310। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास आएगा 110, और प्लस का माइनस का 10F1, और प्लस का 10F2। सही है। ये कितना हो गया, -200। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आता है, 310। 310 में 200 हटा दिए तो 110। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, समेशन ऑफ FI और कर लेते हैं, कॉमन कॉमन निकालते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। FI का हम टोटल कर रहे हैं, 4 4 + 4 8, और 8 + 10 18, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 26 26 और 31। तो आप इसको लिखोगे 31 + F1 +
तो ये आता, किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि दो इक्वेशन बनेंगी, तो एक इक्वेशन किससे बनने वाली है? एक तो टोटल फ्रीक्वेंसी से बनेगी, तो लिख लीजिएगा बेशक, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दो इक्वेशन बननी है, एक आपने फ्रीक्वेंसी से बना ही ली है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख दिया आपने, और F1 F2 को अकेला कर दिया। दूसरी इक्वेशन हम किससे बनाएंगे? मीन से, क्योंकि मीन दिया हुआ था। मीन का फॉर्मूला हमने लिख दिया, वैल्यूज हम लगा ही रहे हैं, तो मीन मीन की जगह कितना लिखना है? क्वेश्चन में दिया हुआ आपको मीन 38.2, तो यहाँ पे लिखोगे आप 38.2। एक की जगह आप वो लिखेंगे जो आपने लेट किया था, तो 35 लेट किया हुआ। FIDI की जगह यही लिख दोगे। अच्छा, FI का समेशन, नाउ यू हैव टू चॉइसेस, या तो ये लिखिए या तो 50 लिखिए। अब आप बताइए मैं क्या लिखूं? 50 लिखो, इजी पड़ेगा। भैया ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत तब भी नहीं होगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा वो क्वेश्चन देखे जाएगा, तो इसलिए 50 लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब 35 को उधर भेज दीजिए, तो भाई 38.2 में से 35 अगर आप माइनस कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 110 माइनस 10F1 प्लस 10F2 और अपॉन में। हाँ भाई, 38.2 में से 35 माइनस किया तो कितना हो गया? 3.2। तो यहाँ हो जाएगा 110 माइनस 10F1 एंड प्लस 10F2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 5 to the 10 और 5 3 the 15 और 16। ठीक है, इसको भी उधर भेज देते हैं हम, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50। तो यहाँ हो गया माइनस का 10F1 और प्लस का 10F2। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 10F1 एंड प्लस 10F2 इक्वल टू में 50। ये इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है? एलिमिनेशन से तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। भाई माइनस का 10F1 एंड प्लस का 10F2 इक्वल टू में 50, और यहाँ चल रहा है F1 प्लस F2 इक्वल टू में 19। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से कर रहा है तो 190 हो जाएगा। साइन तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये से क्या हो रहा है? कैंसिल। यहाँ कितना हो गया? 20F2। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ना ना, 240। 0 से 0 कट गया, 2 से आपने इसको काट दिया, यहाँ 12 आ गया, तो F2 कहीं ना कहीं 12 आ गया। इस 12 को उठाकर अगर किसी भी एक इक्वेशन में लगा दो तो F1 भी निकल जाएगा। 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 7। और फ्रीक्वेंसीज थी ये, तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आनी थी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस तरीके से किया है? एक क्वेश्चन में आपको और करके दिखाता हूँ मीडियन के साथ, सेम F1 F2, लेकिन इस बार मीन नहीं दिया होगा, बल्कि क्या दिया होगा? मीडियन। ठीक है, और उससे हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? उधर ध्यान दो ना, जिसमें क्लास इंटरवल में प्लस माइनस होता है। हाँ वो भी होता है, करवा देंगे। एक मतलब रह गया अभी, एक दिन का और रह गया, सो स्टैटिस्टिक्स में आपको लेस देन मोर देन सिखाना है, और वो जो जो जिसमें वो एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा होता, इंक्लूसिव डेटा कहते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, इसी पे बेस्ड है। 0 से 5 डेटा दिया हुआ है, 5 से 10, अगेन 10 से 15, 15 से 20। मत कर भाई, मत करो, मत करो। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40। ये क्लास इंटरवल हो गया। यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, ये x, यहाँ पे 13, यहाँ पे y, और ये 10, यहाँ पे 14, और यहाँ 9। ये फ्रीक्वेंसीज हैं।
आपको इस केस में गिवन है टोटल फ्रीक्वेंसी तो 100 दे रखी है, हमेशा ऐसे ही वो क्वेश्चन देता है। एक तो टोटल फ्रीक्वेंसी पकड़ा देगा आपको हमेशा, अगर दो वेरिएबल मिसिंग है तो। पीछे चले ऋषभ, गो इन द एंड। ऋषभ बाहर पीछे चले, मैं बाहर भेज दूँ आपसे। मैंने क्या बोला आपसे? आप उधर बैठ जाइए। फटेगा और कुछ नहीं। तो क्लास इंटरवल है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है, कितने वेरिएबल मिसिंग है? कितनी इक्वेशन बनेगी? तो एक तो आपके पास बनेगी टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, और एक बनाएंगे आप मीडियन से।